नमस्ते बच्चों। GDMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 9 में आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम। अभिज्ञानम यानी होती है पहचान, प्रत्यभिज्ञानम यानी पहचान होना। तो देखते हैं किस विषय में है ये पाठ। परिचय पढ़ते हैं इसका। प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ है। अगर व्याख्या है या अनुवाद करना हो तो यही आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्र नाटक से संपादित करके संग्रहित किया गया है। यानी पंचरात्र नामक नाटक से यह लिया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादीनां, दुर्योधन प्लस आदीनां, दुर्योधनादीनां राज्ञः विराटस्य गावः अपहृता तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथिरूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। अर्थात छोटे रूप में इसमें संक्षेप में आप जानेंगे इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, तो वो है कि इस नाटक में, नाटक के अंश में, नाटक तो एक बहुत बड़ा होता है लेकिन ये क्या है, नाटक का अंश। तो यहाँ नाटक के अंश में आप पढ़ेंगे दुर्योधन आदि राजा विराट की गायों का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। दुर्योधन आदि जो कौरव होते हैं, वह राजा विराट नाम का एक राजा होता है उनकी गायों का क्या है, अपहरण कर लेते हैं। विराट राजा जब पांडव अज्ञातवास गए थे, अर्थात अज्ञात वन में वह रहे थे, वहाँ पे क्या है, राजा विराट था। और उसी समय दुर्योधन आदि कौरवों ने उस राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। तेषाम उन्मोचनार्थम, तो उन्हें छुड़ाने के लिए विराट का पुत्र, अर्थात जो वहाँ के अज्ञातवास के राजा विराट थे, तो गायों को छुड़ाने के लिए राजा विराट के पुत्र उत्तर, यानी विराट के पुत्र का नाम था उत्तर, उत्तर अस्य सारथी रूपेण, और उनके सारथी के रूप में बृहन्नला, उनका सारथी कौन बना, बृहन्नला। किसका वेश धारण किया हुआ था, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन, यानी अर्जुन उसका वे बृहन्नला के रूप में सारथी बना था उत्तर का। तो अर्जुन सारथी बृहन्नला था। उभावपि गतवन्तौ, और दोनों गए। तत्पक्षतः भीष्म आदीनां सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्ध कृतवान। और तत्पक्षतः, उनके पक्ष से भीष्म आदि के साथ अर्जुन के पुत्र ने, अभिमन्यु ने, उनके साथ भीष्म आदि के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी क्या है, युद्ध किया। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत्, और इस युद्ध में राजा विराट और विराट के पक्ष में और कौरवों में जो युद्ध हुआ, पांडवों और कौरवों में, वो क्या है, उसमें कौरव क्या है, कौरवों की पराजय हुई। अर्थात राजा विराट की तरफ से जो पांडव जो क्या है, वेश बदले हुए थे और कौरवों के तरफ कौरवों से लड़े, तो उसमें कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभः इति वेशधारी भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद। अस्मिन्नेव क्षणे, इसी क्षण में, यानी इस युद्ध में जब कौरवों की हार हुई, इसी क्षण में राजभवन में सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ, कौन था वल्लभ, वेशधारिण भीमेन, भीम जो
वल्लभ के रूप में वेश धारण किए हुए था, वह क्या है, रणभूमि में से अभिमन्यु को आबद्ध यानी पकड़ कर ले आता है। जो वल्लभ रूप धारण किया हुआ भीम था, वह रणभूमि में से, युद्ध भूमि में से अभिमन्यु को पकड़ के ले आता है। अभिमन्यु अर्जुन भीमौ त प्रत्यभिजानाति। अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं प्रत्यभिजानाति यानी नहीं जानता है। अभिमन्यु क्योंकि वो वेश बदले हुए थे, अर्जुन भीम आदि, तो अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता। तेन स उभाभ्याम सह सरोसम वार्तालाप करोति, और वह उनके साथ, उन दोनों के साथ क्या है, क्रोध से बातचीत करता है। सरोसम क्रोध से वार्तालाप करता है। ततः उभौ अभिमन्यु सभायाम नयतः। उसके बाद दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। ततः उपस्थित राजकुमारः उत्तरः उभयो रहस्यम बोधयति। अनेन छद्मवेशधारिण पांडवानाम अभिज्ञानम भवति। और जब दोनों उसको राजसभा में ले जाते हैं तो वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर, जो क्या है, राजा विराट के पुत्र थे, राजकुमार उत्तर, और उन दोनों का रहस्य क्या है, पता चलता है, ज्ञान होता है। इससे छद्म वेशधारी अर्थात जो नकली रूप धारण किया हुआ था वह पांडवों का, वह क्या है, अभिज्ञानम भवति यानी जानता है या उसकी पहचान होती है। अब इसमें देखो पात्र परिचय देख लो। भट्ट क्या है इसमें, सेवक। भट्ट अर्थात राजा के सेवक। राजा कौन है, विराट राजा है। भगवान युधिष्ठिर है। वल्लभः जो भीमसेन है, भीम ने वल्लभ का रूप धारण किया हुआ है। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया हुआ है। और अभिमन्यु कौन है, अर्जुन का पुत्र। तो अभिमन्यु कौरवों के पक्ष से लड़ाई करता है। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग रूप धारण किए हुए थे, अज्ञातवास में थे, अर्थात जहाँ किसी को पता न हो ऐसी जगह वन में यह पांडव रह रहे थे। और जब कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण किया तो वह रूप बदल कर कौरवों से भीम अर्जुन आदि लड़े थे राजा विराट के साथ में। तो देखते हैं ये कहानी। भट्ट यानी सेवक कहते हैं, जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि। अरे तुम्हारी प्रसन्नता तो अपूर्व यानी अनोखी ही लग रही है। राजा पूछते हैं सेवक को, कहते हर्षो, तुम्हारी प्रसन्नता तो अनोखी ही दिखाई दे रही है, अलग ही लग रही है। ब्रूहि यानी बताओ। केनासी विस्मितः, किस लिए इतना आश्चर्यचकित हो, क्या हुआ, किस लिए इतना आश्चर्यचकित हो, इतनी प्रसन्नता कैसे है। तो सैनिक कहता है, अश्रद्धेय प्रिय प्राप्तम, अविश्वसनीय प्रिय ही प्राप्त हुआ है, अर्थात जिस पर विश्वास न किया जा सके ऐसी प्रिय वस्तु हमें प्राप्त हुई है। सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र, सौभद्रो अर्थात सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु, अभिमन्यु ग्रहणम गतः अर्थात अभिमन्यु पकड़ा गया। तो राजा कहता है, कथम इदानीम ग्रहीतम, कैसे, इदानीम ग्रहीतम कैसे इस समय पकड़ा गया। तो भट्ट यानी सेवक कहते हैं, रथम आसाद्य निसंसकः बाहुभ्याम अवतारितः। भट्ट यानी सेवक कहता है, रथम आसाद्य, रथ के पास जाकर निसंकोच ही भुजाओं से उसे अवतारितः यानी उतार लिया गया। यानी जब उसने पूछा कैसे पकड़ा गया तो कहा रथ के पास जाकर निसंशय या निसंकोच ही भुजाओं से उसे उतार लिया गया। तो फिर राजा पूछते हैं केन यानी किसके द्वारा, अर्थात किसने उतारा। तो भट्ट यानी सैनिक कहते हैं
यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे। यह यानी जो, किल यानी निश्चित ही, जो निश्चित ही राजा द्वारा विनियुक्तो यानी नियुक्त किया गया है, महानसे यानी रसोई घर में। महानसे यानी रसोई घर में, यानी जब राजा पूछते हैं किसके द्वारा पकड़ा गया, तो सेवक कहते हैं जो निश्चित रूप से राजा द्वारा रसोई घर में नियुक्त किया गया है, उसी द्वारा। तो यह किला ऐसा नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, जो निश्चित ही राजा द्वारा रसोई घर में नियुक्त किया गया है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर इशारा करके, अभिमन्यु की ओर करके कहता है, इतः इतः कुमार, इधर इधर कुमार। तो फिर से देखिए एक बार। भट्ट यानी सैनिक कहते हैं महाराज की जय हो। राजा कहते हैं अपूर्व ही उते हर्षो, यानी तुम्हारी प्रसन्नता अलग ही दिख रही है, कहो किस लिए इतना आश्चर्यचकित हो। तो सेवक कहता है अविश्वसनीय, अर्थात ना विश्वास करे, ऐसा प्रिय हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रिय हुआ है। सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु पकड़ा गया। तो राजा ने कहा कथम इदानीम गृहीतम, कैसे यह पकड़ा गया। तो सेवक कहते हैं रथ के पास जाकर निसंकोच ही भुजाओं से उसे उतार लिया गया। तो राजा कहते हैं केन यानी किसके द्वारा। तो भट्ट कहते हैं जो निश्चित ही इन राजा द्वारा, ऐसा नरेंद्र यानी राजा, जो निश्चित ही आप राजा द्वारा जो रसोई घर में नियुक्त किया गया है, अर्थात अभिमन्यु की ओर, उद्देश्य यानी अभिमन्यु की ओर इशारा करते हुए, इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर इधर। फिर अभिमन्यु कहता है भो को नु खलवेशः, अरे कौन है यह, एषः यानी यह, को यानी कौन है, येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ित अस्मि, जो येन यानी जो, भुजेक यानी एक, भुज यानी भुजा, एक भुजा से, नियंत्रितो यानी पकड़ा हुआ भी, बलाधिकेनापि न पीड़ित यानी जो एक हाथ से पकड़ा हुआ भी अत्यधिक बल से मुझे पीड़ित नहीं कर रहा है। जिसने पकड़ रखा था उसके बारे में अभिमन्यु कहता है यह कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से या एक भुजा से पकड़ा हुआ भी मैं बलाधिकेन यानी अत्यधिक बल से भी मैं पीड़ित नहीं किया जा रहा हूँ, अर्थात मुझे कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। ब्रहन्नला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कौन है ब्रहन्नला। ब्रहन्नला है अर्जुन। तो अर्जुन का वेश धारण, अर्जुन ब्रहन्नला का वेश धारण किए हुए है और कहता है इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर इधर। तो अभिमन्यु कहता है अयम अपरः क विभाति वेश मिवाश्रितः हरः। अरे अय यानी अभिमन्यु कहता है अरे अयम अपर यानी दूसरा, अरे यह दूसरा, क यानी कौन है, अरे यह दूसरा कौन है, जो हरह यानी शिव, और विभाति यानी प्रतीत होता है। विभाति उमा यानी पार्वती के वेश में, पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान कौन यह सुशोभित हो रहा है, अर्थात यह कौन है दूसरे जो पार्वती के वेश को धारण किए हुए हरह यानी शिव के समान, विभाति यानी सुशोभित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, यह कौन है। ब्रहन्नला अर्थात अर्जुन कहता है अर्जुन आर्य अभिभाषण कौतूहल में महत, आर्य यानी पूज्य, हे पूज्य मुझे इससे बात करने की महान उत्कंठा हो रही है, आप इसे बुलवाइए। आर्य अर्थात पूजनीय,
अभिभाषण कौतूहलम में महत, इससे अभिभाषण यानी बात करने की मुझ में बहुत उत्कंठा में यानी मुझ में महत यानी महान उत्कंठा कौतूहल हो रहा है। वाचाल्यत एनम आर्य, तो हे आर्य आप इसे बोलने के लिए कहिए या बुलवाइए। वल्लभ अर्थात बृहन्नला अर्जुन है, वल्लभ कौन है? भीमसेन। अपवार्य यानी हटाकर, बाडम यानी ठीक है, फिर कहता है ठीक है, प्रकाशम यानी सबके सामने, अभिमन्यु सबके सामने कहता है, अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु नाम अर्थात अभिमन्यु नाम ले रहे हैं, अर्थात इन रूप बदले हुए को अभिमन्यु क्या है पहचानता नहीं है, उसे पता नहीं होता, तो वह आश्चर्य से सोचता है कि अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हैं। तो वल्लभ अर्थात फिर भीमसेन कहता है, रुष्यते सह मया त्वम एनम अभिभाषयः, अर्थात मेरे द्वारा रुष्यत अर्थात क्रोधित किए गए, अर्थात कुपित किए गए, मेरे द्वारा क्या है क्रोधित किए गए, एनम अभिभाषय तुम ही इसे बुलवाओ, यानी मेरे द्वारा क्रोधित किए गए को इसको तुम ही बुलवाओ अर्थात बोलने के लिए कहो। तो बृहन्नला अर्थात अर्जुन कहता है अभिमन्यु अर्थात हे अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कथम कथम कैसा कैसा व्यवहार है, अर्थात अभिमन्यु सोचता है मैं तो एक राजा का पुत्र हूँ और ये मुझे नाम से पुकार रहे हैं, ये तो सैनिक है। तो अभिमन्यु आश्चर्य से कहता है कथम कथम अर्थात कैसा व्यवहार है, अभिमन्यु नाम अहम, मुझे अभिमन्यु नाम से, अहम यानी मुझे संबोधित कर रहे हैं, अर्थात यह तो मुझे नाम से ही बुला रहे हैं, एक राजा का पुत्र हूँ मैं फिर भी। तो अभिमन्यु नाम अहम, अभिमन्यु नाम से मुझे संबोधित कर रहे हैं, वो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशो, अर्थात यह तो क्या है मुझे नाम से ही बुला रहे हैं, अर्थात किसी आदर सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, सीधे अभिमन्यु नाम से ही मुझे बुला रहे हैं। किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशो उद्भूता, क्या यहाँ विराट नगर में यह क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात मुझे सीधा नाम से बुला रहे, अरे क्या ये इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में जन्मे वीरों को, विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए वीरों को नीचे ही अभी यानी जो सैनिक लोग हैं उनसे नीचे वाले लोग हैं वो भी क्या है नाम से ही पुकारते हैं। यानी विराट नगर में क्या ऐसा होता है कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए अपने से बड़े कुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को भी क्या सैनिक भी नाम से ही बुलाते हैं। अथवा अहम शत्रुवंश गतः, या फिर मैं शत्रु वंश का हूँ इसलिए, या मैं शत्रु वंश के अधीन आया हुआ हूँ इसलिए मुझे नाम से बुला रहे हैं। अतएव तिरस्क्रियते, अर्थात इसीलिए मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि मैं पकड़ के लाया गया हूँ, शत्रु वंश में आया हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ये नाम से पुकार रहे हैं। बृहन्नला अर्थात फिर से अर्जुन कहता है अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, हे अभिमन्यु तुम्हारी माता क्या सुखपूर्वक है। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अर्थात कैसा व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जननी नाम, अर्थात मेरी माता का भी नाम ले रहे हैं, जननी नाम क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या वह मेरी माता का भी क्या है नाम ले रहे हैं। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा है। कथम माँ पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, तो किस तरह मेरे पिता की तरह एक स्त्री के विषय में, कथाम पृच्छति एक स्त्री के विषय में कैसे आप पूछताछ कर रहे हैं, अर्थात आप कोई मेरे पिता अथवा चाचा है
कैसे यह एक स्त्री के विषय में, पिता की तरह एक स्त्री के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं। तो बृहन्नला अर्थात अर्जुन कहता है, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, हे अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र कृष्ण भी क्या कुशल है? हे अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव अर्थात कृष्ण भी कुशली अर्थात कुशल है। पांडव अज्ञातवास में थे अर्थात वन में थे, इसलिए सभी का पूछ रहे हैं। तो अभिमन्यु कहता है, कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नामना, अरे किस प्रकार का व्यवहार है, कैसे कर रहे हैं ये, क्या कृष्ण को भी यह नाम से ही पुकार रहे हैं? अथ किम, ठीक है और क्या क्या आशा की जा सकती है? अथ किम यानी और क्या, अथ किम यानी और क्या, जैसा कि हम कहते हैं और आशा भी क्या की जा सकती है। बृहन्नला वल्लभौ परस्पर अवलोक्यत, बृहन्नला यानी अर्जुन और वल्लभो यानी भीम एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे की तरफ आपस में देखते हैं। अभिमन्यु कहता है, कथम इदानी सा वज्ञ म्यु मां हस्यते, कथम इदानी क्यों इस समय यह सावज्ञ यानी निरादर हो, माम हस्यते यानी मेरा निरादर करके मुझ पर हंस रहे हैं, यह क्यों मुझ पर हंस रहे हैं निरादर करते हुए मेरा? तो बृहन्नला यानी अर्जुन कहता है, न खलु किंचित, अरे कुछ नहीं है, न किंचित यानी कुछ नहीं है, पार्थ पितरम उद्देश्य मातुल च जनार्दनम, पार्थ यानी अर्जुन पितरम उद्देश्य पिता को उद्देश्य करके, मातुल च जनार्दनम, पार्थ यानी पार्थ किसे कहा गया है महाभारत में? अर्जुन को। तो बृहन्नला यानी अर्जुन कहता है, कुछ नहीं, पार्थ पितरिम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनः तरुणस्य कृतो अस्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः, अर्थात अर्जुन तुम्हारे क्या है, पिता है, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा है। पार्थ पितरम यानी अर्जुन तुम्हारे पिता है, और मातरम च जनार्दनम यानी कृष्ण तुम्हारे मामा है। तुम तरुणस्य यानी तुम युवा हो, तरुण हो, तुम युवा हो और शस्त्र विद्या में निपुण भी, और कृतास्त्र युक्तो अर्थात कृतास्त्रस्य युक्तो, तुम शस्त्र विद्या में क्या है, निपुण हो। अर्थात अर्जुन तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारे मामा है, तुम युवा हो और शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, अतः युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित ही है। अतः युद्ध पराजय अर्थात युद्ध में पराजय तुम्हारी क्या है, युक्तो यानी उचित ही है। अर्जुन इस प्रकार से कहता है। तो अभिमन्यु कहता है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अर्जुन कहता है, अरे फालतू में बात करना बंद करो, स्वच्छंद प्रलापेन यानी फालतू बात करना, अलम यानी बस करो, अस्माकम कुले आत्मस्तव कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में आत्म यानी अपनी, तव कर्तुम अनुचितम, स्तवः यानी स्तुति, हमारे कुल में आत्म यानी अपनी ही स्तुति यानी अपनी ही तारीफ करना अनुचित है। जब अर्जुन ने कहा कि पार्थ यानी अर्जुन तुम्हारे पिता है, जनार्दन यानी कृष्ण तुम्हारे मामा है, तुम युवा हो, शस्त्र विद्या में निपुण हो, तो तुम्हारा युद्ध में पराजित होना तो उचित ही है। तो उसे अभिमन्यु को बुरा लगा, उसने क्या कहा, फालतू बोलना आप बस करें, हमारे कुल में आत्मस्तव, हमारे कुल में तो अपनी स्तुति करना यानी अपनी तारीफ करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरीन पश्य मद्रते अन्यतः नाम न भविष्यति, रणभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में, मृत हतेषु यानी मृत, सरान यानी बाणों को देखकर यानी मृत पड़े बाणों को देखकर, मद्रिते मेरे अतिरिक्त अन्य नाम न भविष्यति, यानी युद्ध भूमि में जो बाण से मरे हुए शरीर है, जो बाणों से मरे हुए पड़े हैं, उन्हें देखो
उस पे क्या है, मेरे अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा, अर्थात सभी को मैंने मारा है, सभी मेरे बाण से मारे गए हैं। तो युद्ध भूमि में जो मृत पड़े हैं उन बाणों से पूछो, यानी मृत पड़े हुए लोगों के जो बाण लगे हुए हैं उन बाणों को देखो, मद्रते यानी मेरे अतिरिक्त अन्य नाम उनमें नहीं होगा, अर्थात मेरे द्वारा ही सभी मारे गए हैं। तो बृहन्नला कहता है, अर्थात अर्जुन कहता है, एव वाक्य सोडियम, अरे इसकी वाणी तो वीरता दिखा रही है। वाक्य सोडियम यानी एव यानी इस प्रकार, तो वाक सोडियम वाणी क्या है, वीरता दिखा रहे हो अपनी वाणी से। किम अर्थ तेन पदातीना ग्रहीतम, किम अर्थ यानी किस लिए, तेन यानी तुम्हें, पदातीना यानी पैदल सैनिकों द्वारा ही तुम्हें पकड़ लिया गया। किम अर्थ यानी तो फिर किस लिए तुम्हें, पदातीना यानी पैदल ही सैनिकों द्वारा ग्रहीतम यानी ग्रहण कर लिया गया, अर्थात जब तुम इतने वीर हो तो पैदल चलने वाले सैनिकों ने ही तुम्हें कैसे पकड़ लिया।